चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में आज लागू होगा विंटर एक्शन प्लान। सीएम केजरीवाल लॉन्च करेंगे विंटर एक्शन प्लान। दिसंबर तक लागू रहेगा विंटर एक्शन प्लान। दरअसल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का ये प्लान है जो कि तैयार हो चुका है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करने वाले हैं। प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए दिल्ली सरकार 15 फोकस बिंदुओं पर विंटर एक्शन प्लान बना रही है। यानी आज विंटर एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज से इसे लागू किया जाएगा। सीएम केजरीवाल के द्वारा इसका ऐलान किया गया था। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए देखिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नमित, देखिए ये अमूमन हर साल का है जब दिल्ली को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती थी। फिलहाल विंटर एक्शन प्लान लाया गया है केजरीवाल सरकार की ओर से और ये यानी विंटर एक्शन प्लान लागू होने के बाद दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी। लागू किया जाता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एयर पोल्यूशन। उसी को कम करने को लेकर 14 सितंबर को दिल्ली के पर्यावरण विभाग की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी विभाग, तकरीबन 28 विभाग उसमें मौजूद थे और तमाम 28 विभाग जो थे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। उनसे सभी से सलाह ली गई और उसमें खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे और सभी विभागों को 25 सितंबर तक का समय दिया गया था कि 25 सितंबर तक आप अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी सबमिट कीजिए। सभी विभागों ने, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, तमाम जो विभाग हैं उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 25 सितंबर को सबमिट कर दी है और अब 29 सितंबर यानी कि आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय विंटर एक्शन प्लान को लॉन्च करेंगे। उसमें कई जो बातों का जिक्र है वो किया जाएगा, चाहे उसमें दिल्ली के अंदर सर्दियों में जो निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसियां हैं वो उन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा क्या दिल्ली में अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो ओड इवन की लगाने की कंडीशन भी आ सकती है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो बड़े कमर्शियल वाहन हैं उनकी एंट्री कब कब रहेगी, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए 12 बजे विंटर एक्शन प्लान को लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए प्रदूषण एक ऐसी समस्या है राजधानी दिल्ली की जिसकी वजह से हर बार जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं उन्हें दो चार होना पड़ता है प्रदूषण की समस्या से। खासकर दिवाली के आसपास हम देखते थे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता था। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हर कोई चिंतित रहता था। हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं और उसके लिए एक अलग से कार्य योजना बनाने की तैयारियां भी की गई हैं। देखिए बिल्कुल 15 ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हालांकि पिछले साल हमने देखा था एंटी स्मोक गन चलाई गई थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें मंगोलपुरी है, आनंद विहार है, जनकपुरी है, द्वारका है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट भी बनाया गया है, यानी कि 10 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट बनाया गया है और उनकी निगरानी के लिए अलग से एक टीम जो है वो बनाई गई है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं वो और ज़्यादा कड़े तरीके से लागू की जाएंगी। हालांकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हर साल सर्दियों के मौसम में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस पर दिल्ली सरकार काफ़ी हद तक रोक लगा देती है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल होती है जिस वजह से एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में जो आज विंटर एक्शन प्लान आएगा उसमें एक चीज़ देखने वाली होगी कि आखिर ये विंटर एक्शन प्लान कब से लागू होगा और इसमें कौन कौन सी वो पाबंदियाँ होंगी जो कि दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ेंगी। नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि अगर हम विंटर एक्शन प्लान की बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि 15 बिंदु हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। यानी ऑड इवन के बारे में आपने जिक्र किया, पराली जलाने को लेकर भी रूल्स जो है वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट्स का हमने जिक्र कर लिया है। क्या लगता है ये 15 बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं और जनता को इन सबको कैसे फोकस करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी ये जो विंटर एक्शन प्लान लागू होगा आम जनता को भी इसके लिए खास ख्याल रखना होगा।
देखिए बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जो बड़े कंस्ट्रक्शन पॉइंट होते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, पहला तो ये। दूसरा ये कि जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं उनको बंद किया जाएगा, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। तीसरा ये, क्योंकि पिछले बैठक में भी गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम केवल दिल्ली में पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर यानी कि ऑल ओवर एनसीआर की बात अगर हम करें, गुड़गांव की बात करें या फिर नोएडा गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर भी जो एक्टिविटी होती हैं उनकी वजह से भी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन आता है। उस पर कैसे दिल्ली सरकार कंट्रोल लगा पाएगी? क्या वो जो फार्मूले हैं वो जो पड़ोसी राज्य सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, क्या उनको भी इस प्लान को लागू करने की सलाह दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी? इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर जो बड़े कमर्शियल वाहन होते हैं उनकी जो एंट्री की टाइमिंग को लेकर भी क्या कोई प्लान जो है वो बनाया गया है? ये तमाम जो चीज़ें हैं वो 12 बजे क्लियरिफाई हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।